Good morning, students. Today is Tuesday, and our period is Maths. In previous lectures or previous videos, we are learned geometrical construction. Which are they? Triangles. ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखे और आज हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट्स. What is the means of congruence of segments? If given line segments are equal in length, अगर आपको दो लाइन दी है या दो से ज़्यादा लाइन दी है और वो दोनों की लेंथ अगर सेम है, इक्वल है, तो वो एक दूसरे को कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है या कॉन्ग्रुएंट है. अब प्रैक्टिस सेट की सहायता से, उस एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और प्रैक्टिस सेट भी हम सॉल्व करेंगे. प्रैक्टिस सेट 6 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स. यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की है, उसमें है सेंटर पॉइंट G. GB इज 3 सेंटीमीटर, ऑल्सो GC इज 3 सेंटीमीटर, NG is 2.5, GR is 2.5, GM is 2.5, GE is 2.5 and GD is 2 सेंटीमीटर. तो हमें पैरेलल सेगमेंट्स या कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट लिखने हैं. सेगमेंट GM लिखेंगे पहले. सेगमेंट ऑफ GM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ऑफ ये और ये दोनों की मेजरमेंट सेम है. ये एक दूसरे को कैसे है, कॉन्ग्रुएंस है. GR 2.5 उसका मेजरमेंट है. सेकेंड, सेगमेंट ऑफ GN इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ऑफ GE. इन दोनों का मेजरमेंट भी सेम है. अब थर्ड, सेगमेंट ऑफ GB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ऑफ GC. और लास्ट में है, अब इन चारों का मेजरमेंट कैसा है, सेम है 2.5. GD का मेजरमेंट की लेंथ यहाँ पे दूसरी कोई भी नहीं है, इसलिए GD कहीं भी नहीं आएगा. लेकिन ये चारों का मेजरमेंट सेम है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सेगमेंट GM is congruent to segment GR is congruent to segment GN is congruent to segment GE. सेगमेंट समझ में आया? जिन दोनों या दो से ज़्यादा अगर सेगमेंट्स है और उनकी लेंथ अगर सेम है, तो वो एक दूसरे के कैसे रहती है, कॉन्ग्रुएंट रहती है. अब प्रैक्टिस सेट 6 में क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन द लाइन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग पॉइंट शोन ऑन इट इज इक्वल. हेंस फिल इन द ब्लैंक्स. हमें फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. यहाँ पे एक लाइन दी है, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स दिए हैं और दोनों में के जो डिस्टेंस है, पॉइंट Q, पॉइंट P 1 सेंटीमीटर, पॉइंट P, पॉइंट Z 1 सेंटीमीटर, ऐसे हर एक में जो डिस्टेंस है, पॉइंट W और पॉइंट A, इसमें जो डिस्टेंस है वो भी 1 सेंटीमीटर ही है. और उसकी सहायता से, उस मेजरमेंट की सहायता से हमें फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. अब सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AB. कहाँ पे है, AB, तो वो किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, BC. सेगमेंट BC, वहाँ पे हम QP भी लिख सकते हैं. सेगमेंट ऑफ AP इज कॉन्ग्रुएंट टू A और P. AP में कितने सेंटीमीटर आए, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4 और 5. सेगमेंट AP is congruent to segment
WQ 1 2 3 4 5, इसमें 5 सेंटीमीटर, उसमें भी 5 सेंटीमीटर लिखेंगे WQ। अब थर्ड है सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट। अब AC में कितने सेंटीमीटर आए डिस्टेंस, 1 और 2, 1 और 2। सेगमेंट ऑफ AX भी लिख सकते हैं और सेगमेंट ऑफ YW भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे AX, सेगमेंट ऑफ AX। 4 नंबर सेगमेंट ऑफ XB। XB कहाँ पे है, XB 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब दूसरी हमें ऐसी सेगमेंट ढूंढनी है कि उसका डिस्टेंस भी 4 नंबर का है सेगमेंट डैश डैश कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BY। BY में कितना डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 और 4 सेंटीमीटर का है। तो हमें ऐसी एक सेगमेंट ढूंढनी है कि उसमें भी 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आएगा, XY YZ ZP और PQ 1 2 3 4। हम XQ भी लिख सकते हैं, XQ। अब नेक्स्ट है सेगमेंट ऑफ YQ इज कॉन्ग्रुएंट टू YQ 1 2 3, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है उसमें। और अगर हमने देखा P Y और X इन तीनों में भी 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो हम 3PX भी लिख सकते हैं या XP भी लिख सकते हैं या XB भी लिख सकते हैं, 1 2 3, क्योंकि 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमें चाहिए सिर्फ। अब 6 नंबर का है सेगमेंट ऑफ BW इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ऑफ BW कहाँ पे, BW यानी 2 सेंटीमीटर, A और X 2 सेंटीमीटर ऑल्सो, सेगमेंट ऑफ AX भी लिख सकते हैं या तो फिर सेगमेंट ऑफ XY भी लिख सकते हैं। समझ में आया। अब इसी तरह से हमें नेक्स्ट पॉइंट पे लर्न करना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंस होते हैं एक दूसरे को, 2 एंगल्स विथ इक्वल मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अगर 2 एंगल का मेजरमेंट सेम है तो वो एक दूसरे को कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। अब उसके ऊपर का हम प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 7, उसमें सम एंगल्स दिए, हमें कुछ एंगल्स दिए हैं। यहाँ पे मैंने हेडलाइन नहीं लिखी, आप लिख लेना अपने नोटबुक में लिखते समय। इसमें जो एग्जांपल्स दिए या इसमें जो एंगल्स दिए हैं वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंस है या नहीं, ये हमें लिखना है नीचे आंसर में। अब कुछ मेजरमेंट्स के एंगल है यहाँ पे। एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे जो सेंटर ऑफ जो है वो क्या है, 45 का है, सेंटर ऑफ एंगल इज, और ये भी 45 का आएगा, फिर 45 और 45 इज 90 डिग्री। देन एंगल ऑफ BOC इज 45 डिग्री, एंगल AOB इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ DOC इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ PQR इज 90, RST इज 45, LMN इज 30 डिग्री। तो एक दूसरे को वो कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये हमें आंसर में लिखना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे एंगल ऑफ AOB, एंगल ऑफ AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOC, क्योंकि ये भी 45 डिग्री का है, BOC ऑल्सो इज कॉन्ग्रुएंट टू RST, बिकॉज ये भी
45 का है RST। नेक्स्ट है एंगल ऑफ AOC। एंगल ऑफ AOC is 90 degree and also angle of PQR is 90 degree. Angle of PQR, they are congruent to each other. नेक्स्ट 30 डिग्री के दो हैं तो 30 डिग्री का भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंगल ऑफ DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ऑफ LMN। और इसके आगे अगर हम लेते हैं तो अगर दो कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल्स का पॉइंट है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल्स का पॉइंट है तो जिनकी रेडियस सेम है यानी रेडियस जिन सर्कल्स की सेम है वो एक दूसरे को कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंस रहते हैं। यहाँ पे ABCD ऐसे 4 रेडी के सर्कल्स दिए हैं, उसमें A नंबर का और C नंबर का एक दूसरे को कैसा है, कॉन्ग्रुएंस है, बिकॉज ऑफ द मेजरमेंट्स और रेडी इज सेम। Circles of equal radii are congruent circles. Do you understand, students? Today we are finish our lesson number 1 geometrical figures. Thank you. और अगर आपको ये वीडियोज़ YouTube पे देखने हैं तो हमें हमारे YouTube चैनल है स्कूल का, उस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वो वीडियोज़ आप कभी भी देख सकते हैं। थैंक यू।